स्टूडेंट, माई सेल्फ पिंकी महावर फ्रॉम द स्टार पब्लिक स्कूल और मैं हिंदी की टीचर आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 9 का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा एक कहानी है जो दो बैल हीरा मोती पर आधारित है। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी के माध्यम से कवि लेखक ने भारतीय किसानों और पशुओं के बीच संबंध को, भारतीय किसान और पशुओं के संबंध को स्पष्ट किया है। उस पर आधारित है ये कहानी। तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ये कहानी दो बैलों की कथा भारतीय कृषकों और पशुओं के भावनात्मक संबंध पर आधारित है। इस पर आधारित है भारतीय पशुओं और भारतीय किसानों और पशुओं के भावनात्मक एक दूसरे से जो उनके भाव जुड़े रहते हैं उस पर आधारित है। परोक्ष रूप से ये कहानी भारत की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। इससे जुड़ी है, भारत की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है, क्योंकि इसमें प्रतिपादित किया गया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं प्राप्त होती। स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती। जानते ही हमें स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है। हमें स्वतंत्रता या आज़ादी पाने के लिए कितने बलिदान देने पड़े, तो आप लोगों को भी पता है। तो हमें इसके कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि स्वतंत्रता सहजता से प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। पशु पक्षियों के माध्यम से उपदेश देने की परंपरा हितोपदेश एवं पंचतंत्र जैसे ग्रंथों से प्रारंभ हुई थी। प्रेमचंद ने यहाँ पर उसी परंपरा को विकसित किया है। ये कहानी पांच प्रकरणों में बटी है। 5 प्रकरणों में, मतलब 5 इसके मेन पॉइंट है, मेन बिंदु है, मुख्य बिंदु है 5। तो वो इस प्रकार है। ठीक है, हम अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले प्रकरण में इसका आएगा कि जानवरों में गधे को अपनी असीम असहनशीलता, जानवरों में गधे को अपनी असीम सहनशीलता के कारण क्या कहा जाता है? सबसे बुद्धिहीन कहा जाता है। असीमित सहनशीलता मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है। उसको आप कितना भी मार लो, पीट लो, उससे कितना भी काम करा लो, उसके चेहरे पे कोई भाव प्रकट नहीं होगा। वो जब सहन करता रहता है, वो कोई उसके मतलब बदले में कोई आपको कोई जवाब भी नहीं देता। तो पशुओं में जो है सबसे सहनशील प्राणी कौन है? गधा। और सबसे बुद्धिहीन जानवर भी उसी को कहा गया है, बिना बुद्धि वाला। बुद्धिहीन मतलब जिसके अंदर कम बुद्धि होती है माना गया है। सुख दुख हानि लाभ का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। अपनी ऐसी ही सहनशीलता व सीधेपन के कारण ही अफ्रीका और अमेरिका के जैसे देशों में भारतीयों को अपमान सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर जो सीधे साधे भारतीय हैं वो अपने आप को क्या है कि सोचते हैं कि हम बहुत ही मतलब निम्न स्तर के हैं, और जो वहाँ के लोग हैं वो अपने आप को बहुत ही उच्च स्तर का समझते हैं। इस तरह से वहाँ इस वजह से वहाँ पे भारतीयों को क्या बहुत ही अपमान सहन करना पड़ता है। गधे से कुछ कम सीधा जो जानवर होता है वो कौन होता है? बैल। क्यों होता है? क्योंकि बैल कभी कभी क्या है अड़ जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा कम सीधा होता है। सबसे सीधा जानवर होता है, लेकिन उससे थोड़ा कम सीधा किसको बोलते हैं आप? बैल को, क्योंकि कभी कभी गुस्सा आता है तो वो अड़ जाता है। तो हमारी कहानी इसी तरह से है। झूरी काछी के पास दो बैल थे। झूरी काछी है वो कौन था? एक किसान था। तो झूरी काछी के पास क्या थे? दो बैल थे। उनका नाम था हीरा मोती। हीरा मोती दोनों पछाई जाति के सुंदर बैल थे, सुडौल और चौकस बैल थे। वे दोनों बड़े दिनों से एक साथ रह रहे थे, तो वो एक दूसरे को क्या है बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे, क्योंकि साथ साथ खेलते थे, ढोल डप्पा करते थे, मतलब हंसी मजाक जो भी उनका वो खेलते थे, ढोल डप्पा खाते पीते ढोल डप्पा करते थे। वे एक दूसरे
चाटकर या सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे। एक दूसरे को जब भी उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करना या उनको सहानुभूति प्रकट करनी होती थी तो एक दूसरे को सूंघ के और चाट के उसको प्रकट करते थे। वे एक दूसरे के मन की बात आंखों से ही जान लेते थे, वो आंखों में समझ लेते थे एक दूसरे की मन की बात को। तो झूली की साले की मांग पर एक बार क्या हुआ, झूले की साले की मांग पर झूली ने बेलों को उसके साथ भेज दिया। झूली के साले ने मांग की कि मुझे आप बेल दे दो कुछ दिन के लिए, तो उसकी मांग पर झूली काची ने क्या किया, अपने जो बेल थे हीरामोती उनको उसके साथ भेज दिया। बेलों ने समझा कि उनकी मालिक ने उन्हें भेज दिया। इसी गलतफहमी में वे साले के साथ जाने में असहयोग करने पर तुल गए। असहयोग करने पर तुल गए मतलब वो उसके साथ जाना नहीं चाहते, तो अड़ गए, उसके साथ शांति से नहीं जाना चाहते थे। मतलब वो उनको दिल लग रहा था कि नहीं हमें नहीं जाना, हमें वापस अपने मालिक के पास जाना है। झूली का साला उन्हें आगे धकेलता तो पीछे की ओर जोर लगाते। किसी तरह झींकते झांकते हुए शाम तक नए घर पहुंचे। साले के पास पहुंच गए वो। झूली के साले ने उन्हें चारा डाला परंतु उन्होंने उसमें मुंह तक नहीं डाला। दोनों बेलों का मन वहां एक पल भी नहीं लगा। वे आंखों में आपस में सलाह मशवरा करके रात के समय पगे तुड़ाकर झूली के घर वापस चले गए। झूली ने बेलों को सुबह चलने पर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वापस अपने बेलों को अपने घर देखा तो बहुत खुश हुआ। झूली की पत्नी का बेलों का इस तरह लौटाना फूटी आंख नहीं सुना। उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा कि हीरामोती वापस आ गए, तो वो उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने नौकरों से कहा कि इनको सूखा चारा बेलों के सामने आगे डालने को कहा कि इनको सिर्फ सूखा चारा खिलाओ। बेलों ने उसे छुआ तक नहीं। झूली ने नौकर से चारे में खली डालने को कहा परंतु मालकिन के भय से उसने ऐसा नहीं किया और बेल भूखे ही रह गए। दूसरे दिन झूली का साला फिर से दोनों बेलों को ले गया। इस बार उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। बेलों को इस व्यवहार में घोर अपमान प्रतीत हुआ। अगले दिन उन्होंने हल में झुकने से इनकार कर दिया। साले ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए, खूब उसको मारा। हीरा को पिटते देख मोती को गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। उसने देखा कि उसका साथी पिट रहा है तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भागा। रस्सी, हल, जुआ जोत सब टूट गए। बेल भागे तो सही, वो दोनों भागे तो सही, लेकिन लंबी रस्सियों के कारण वो पकड़े गए। बेलों को भागने की सजा के तौर पर सुबह के समय भी सूखा चारा मिला, वो भी बहुत कम। शाम के समय भेड़ों की लड़की, उनके पड़ोस में कोई रहता था, भेड़ों की लड़की 2 रोटियां लेकर आई। उन रोटियों से उन्हें कुछ तृप्ति मिली। बेलों ने जान लिया कि वह लड़की भेड़ों की दूसरी पत्नी की, मतलब सोतेली माँ की सताई हुई। मोती सोचने लगा कि वो भेड़ों की दूसरी पत्नी को उठाकर पटक दे। उसको गुस्सा आया तो उसकी जो सोतेली माँ थी उस लड़की की, दूसरी पत्नी की, उसको उठा के पटक दे। परंतु हीरा ने समझाया कि ऐसा करने से लड़की अनाथ हो जाएगी। लड़की का स्नेह याद करके वे दोनों चुपचाप काम करते रहे। रात में उन्होंने फिर से भागने की सोची, तभी लड़की ने आकर उनकी रस्सियां खोल दी और शोर मचाया कि बेल भाग रहे हैं। हीरा मोती भागे जा रहे थे, दोनों भूख से व्याकुल थे। एक खेत में उनको क्या मटर खड़ी हुई थी, तो वे दोनों चलने लगे। वहाँ खूब मटर खाई और फिर उछल कूद करने लगे। तो बच्चों आपने 2 पॉइंट पढ़े अभी। पहले बिंदु में था, इसमें बताया गया है कि ये कहानी किस पे आधारित है, किसानों के और पशुओं के, भारतीय किसानों और पशुओं के संबंध पे आधारित है। और पहले इसमें बिंदु में बताया गया है कि जो किसान था उसके पास 2 बैल थे और वो आपस में किस तरह से रहते थे। उसके बाद जब किसान के साले को पता लगा, किसान के साले के कहने पर उसने अपने बैल उनको दे दिए, हीरामोती इसको दे दिए। और दूसरे बिंदु में आपने देखा कि जो बैल थे वापस घर आ जाते थे। पहले बिंदु में था कि वो वापस घर आ जाते थे, उसके वहाँ से वापस घर आ जाते थे। और उसके दूसरे बिंदु में थे कि वो वापस उन्हें ले जाता था और वापस उन्हें मारता पीटता था। लेकिन वहाँ पे क्या है, एक लड़की जो उनको क्या है कि रोटी खिलाती थी। इतना आपने पढ़ा।
आगे हम